एक छोटे से गांव चंदनपुर की कहानी, जहां अंधेरे में छुपे राज, डरावने साये और एक अद्भुत प्रेम कहानी सबको अपने जाल में फंसाते हैं। चंदनपुर गांव, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था, रात को जैसे किसी खौफनाक रहस्य से घिर जाता था। वहां एक वीरान हवेली थी, जिसे काली हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से एक खूबसूरत लेकिन निडर लड़की सिया अपने रिसर्च के लिए गांव आती है। उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। दूसरी ओर आर्यन, गांव का बहादुर और सजीला युवक, सिया को लेकर बहुत सतर्क था। उसे सिया से पहली नजर में प्यार हो जाता है। प्रेम और खौफ का मिलन। सिया काली हवेली पर रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, वहां जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। लेकिन सिया की जिद के आगे आर्यन को झुकना पड़ा। दोनों ने तय किया कि वो हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का अंधेरा गिरते ही दोनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अंदर खींच ले गया। हवेली के अंदर हर दीवार पर अजीब चित्र बने हुए थे। तभी अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्यों आए हो? एक राज जो सब बदल देता है। हवेली में छुपे आत्मा का नाम रागिनी। वह एक सुंदर युवती थी जिसे प्यार में धोखा मिला था और उसकी हत्या यहीं हुई थी। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सिया और आर्यन को देखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रागिनी की आत्मा ने आर्यन को पहचान लिया। वह आर्यन को अपना खोया हुआ प्रेमी समझने लगी। आत्मा के डर और मोहब्बत के बीच आर्यन को सिया को बचाने के लिए लड़ना पड़ा। रोमांच और एक अनसुलझा अंत। रागिनी ने सिया को मारने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने सिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आर्यन का सच्चा प्रेम देखकर रागिनी की आत्मा को शांति मिल गई। हवेली से बाहर निकलते समय सिया ने आर्यन से कहा, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे प्यार करना सिखाया। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का इजहार किया। अंत, काली हवेली के रहस्य से पर्दा उठ गया, लेकिन क्या वाकई वह डर खत्म हुआ, या अंधेरे में अभी भी कोई छुपा है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह सिया और आर्यन के नए सफर की शुरुआत है। यह कहानी डर, रहस्य, रोमांस और साहस का मिश्रण है।